मैं मानती हूँ मोहब्बत करने के लिए किसी तजर्बे से नहीं गुजरना पड़ता। ये नदीदा ताकतों का ज़हरी असर होता है। ना वक्त देखता है, ना औकात, और ना जगह देखता है, ना स्टेटस। यही तो मेरा हाल है। जब से मैंने तुमको देखा है, जब से मुझे तुमसे मोहब्बत हुई है, यकीन करो रिमशा, तब से लेकर अभी तक मैं अपनी किस्मत पर रश्क करता हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़की मिली। मैं शायद ये डिज़र्व भी नहीं करता था। मैं मोहब्बत के कायल नहीं थी। मैं जब भी घर में दाखिल होती थी, मुझे लगता था कि मेरी अम्मी बोलेंगी कि हमने फ़लाँ लड़का तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है, लेकिन मैं तो उससे पहले ही मोहब्बत के एहसास में कैद हो गई। फिर क्या सोचा तुमने? शादी कर लें? इतनी जल्दी? देखो, अगर मैं जल्दी ना करूं तो तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी शादी कहीं और तय कर ली तो मैं क्या करूंगा? मैं सारी ज़िंदगी अफसोस करता रह जाऊंगा। मैं तुम जैसी खूबसूरत और नायाब लड़की को खोना नहीं चाहता। मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है, और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे अपने घर वालों का एतमाद में लेना पड़ेगा। उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह बनानी पड़ेगी। क्या हुआ, अचानक आँख हो गई तुम? ये ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कुछ कहा था तुमसे। आई एम सॉरी। अपनी आखिरी बात क्या कही थी? यही कि मुझे तुमसे शादी करने में बहुत जल्दी है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ मुश्तबा, लेकिन हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। एक दूसरे के घर वालों को एतमाद में लेना चाहिए। देखो, मैं भी इसी बात का हामी हूँ, लेकिन एक सूरत में हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। कैसी कुर्बानी? देखो, उस सूरत में कि अगर हमारे पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए हाँ ना करें और हमें भागकर शादी करनी पड़े तो तुम पीछे तो नहीं हटोगी ना? मिडिल क्लास घरानों के कल्चर से तो तुम पूरी तरह वाकिफ़ हो ना। उन्हें एतमाद में लेना कितना ज़रूरी होता है। देख लो, अगर वो मान जाते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और रिमशा अगर नहीं मानते तो हम भाग कर शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हें पूरी तरह प्रोटेक्ट करूँगा। मेरे पास ज़ाती फ्लैट है, हम साथ रह लेंगे। रमशा, रमशा। ओह सॉरी। तुम बात बात पर कहाँ खो जाती हो? देखो, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो खुलकर बोल दो। पहले हम एक दूसरे से मिलने के बाद मोहब्बत के हवाले से एक दूसरे को रोक नहीं सके, क्योंकि मोहब्बत हो गई है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि इन मुलाकातों के बाद भी तुम्हें मज़ीद समझने की ज़रूरत है। हम एक दूसरे को जान गए हैं, समझने भी लगे हैं, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे के घर वालों से बात करने की ज़रूरत है। हमारे समाज में कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखो, मैं इस हकीकत को झुटलाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसके लिए हमारी फैमिलीज़ का एक दूसरे को जानना ज़रूरी है। सिर्फ हमारे जानने से मुमकिन नहीं है कि रिश्ता पायदार हो, इसलिए बड़ों की रजामंदी ज़रूरी है। देखो रमशा, बात दरअसल ये है कि मेरे पेरेंट्स इस वक्त कराची में नहीं हैं। उनको आने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो उनके आने तक हम मंगनी कर लेते हैं। देखो, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ले आऊँगा, ठीक है? मुझे अपने माँ बाप से अपनी शादी की बात करना अच्छा नहीं लगता। तुम अपने वालिदैन को रिश्ता लेने के लिए घर पे पेश दो ना। मैं उनसे कह दूंगी कि मेरे सहेली के घर वाले हैं। रिमशा, एक प्रॉब्लम है यार। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। वो मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और तब से मैं अकेला हूँ। अरे रिमशा, मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ ना, वहीं बराबर में दूसरे फ्लैट में एक आंटी रहती है। मेरी उनके साथ अच्छी रवाज़नाम है। मैं हमारी शादी के सिलसिले में उनसे खिदमत ले सकता हूँ। तो ये बात है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि ज़रूरत ही अभी महसूस हुई।
मैं अपने घर में देखूँ ये नहीं बता सकती कि तुम्हारे वालिदैन नहीं हैं, और मैं उन्हें ये भी नहीं बता सकती कि वो आंटी तुम्हारे साथ वाले फ़्लाइट में रहती हैं। तुम्हें मेरे घर में यही बताना होगा कि वो आंटी तुम्हारी सगी खाला है। हाँ, ये चल सकता है। वो बोल देंगी कि वो मेरी सगी खाला है। अच्छा, तो फिर तुम कब भिजवाओगे ताकि मैं अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दूँ? हाँ, 2 दिन बाद इतवार है, और इतवार की सुबह 11 बजे हम हाजिर हो जाएंगे। हाँ ठीक है, इतवार को तो अब्बू भी घर पे ही होते हैं। रिमशा, फ़िलहाल हम शादी के झमेले में नहीं पड़ते, मंगनी कर लेते हैं और तब तक मैं शादी की तैयारियां धूमधाम से कर लूँगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी मंगनी हो जाए और हमारे बीच जो फासले हैं वो ख़त्म हो जाए। यही तो मैं भी चाहता हूँ, ये फासले मैं भी मिटा देना चाहता हूँ। रिमशा, रिमशा, मैं तुमसे सच्ची और हकीकी मोहब्बत करता हूँ, और अपनी इस हकीकत को साबित करने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि मैं एक रिश्ते में बन जाऊँ।
आजकल ट्रेंड चेंज हो गया रमशाब। आजकल के नौजवान पहले मंगनी या शादी कर लेते हैं, उसके बाद माँ बाप को पता चलता है कि उनके बच्चे एक नए तजुर्बे से गुजर रहे हैं। अगर उसके बाद भी उन्हें एतराज़ होता है तो वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते और इस तरह से रिश्ते तय पाते हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? एक नया तजुर्बा करने में हर्ज ही क्या है? देखो, मुझे इस बात की जल्दी नहीं है। तुम मुझे सोचकर इत्मीनान से बता सकती हो। मुश्तबा इंसान किसी तल्ख तजर्बे से गुज़रे या ना गुज़रे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो ज़िंदगी में हर काम सोच समझ के करे। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर वो किसी तल्ख तजर्बे से गुज़र चुका है तो उसे बार बार ऐसे ही लोग मिले। मुझे इन सब मामलात में ऐसे लगता है कि रिश्तों के मामलात में तुक्का नहीं लगाना चाहिए। मैं ऐसे रिश्तों की कायल नहीं हूँ और ना ही मैं किसी नए तजर्बे से गुजरना चाहती हूँ, पर हमें इस मामले में बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम लेना होगा। अब तुम मुझे अपने वालिदैन की तस्वीर अपने साथ सुबह ऑफिस जाने से पहले भेजोगे, और दूसरी बात ये कि जब तुम्हारे वालिदैन मेरे घर में रिश्ता लेकर आएंगे प्रोफेशनल तरीके से, तो ही हमारी बात आगे बढ़ेगी, वरना आज के बाद ये मौजू मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी ये बात अच्छे से समझ गए होगे।